वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह जो क्लास है नीट के लिए एक स्पेशल क्लास है और ये फास्ट रिवीजन ट्रैक क्लास माइटोकॉन्ड्रिया। आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स लर्न। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, दो लेयर वॉल से बना हुआ ये और ये। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। टू मेम्ब्रेन्स रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, आप देखेंगे तो टू मेम्ब्रेन रहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और क्या है मेम्ब्रेन के अलावा, यहाँ प्रत्येक मेम्ब्रेन के अंदर, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देखोगे तो क्या है, मैट्रिक्स फील्ड रहेगा। और इस आउटर मेम्ब्रेन के भी अंदर क्या है, तो मैट्रिक्स फील्ड रहेगा। यानी पूरी तरह से घेराबंदी है और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था अंदर में है। क्यों? क्योंकि अंदर में महाराजा महारानी सभी लोग हैं, डीएनए है, यहाँ महाराजा भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी रहता है। यहाँ डीएनए भी है और आपको राइबोसोम्स भी रहेंगे, आरएनए भी रहेंगे और आपके अंदर में बहुत सारे फोल्डिंग्स रहेंगे, यूं फिंगर लाइक्स फोल्डिंग्स रहते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। और एनर्जी जनरेट करने के लिए पूरा जनरेटर सिस्टम बैठा हुआ है। वो जो जनरेटर सिस्टम बैठा हुआ है वो F0 F1 80 पेज है, F0 पोर्शन और F1 पोर्शन पर जनरेटर का पूरा हवा निकालने वाला आराम से नीचे बैठा हुआ, जहाँ की इंजन रहेगा, सब सिस्टम टोटल आपका यहाँ डीएनए में मौजूद रहता है। डीएनए नहीं, पूरे इस माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहता है। और इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देखेंगे, नहीं विस्तृत नहीं, शॉर्ट टर्म में विस्तृत देख लेंगे। और विस्तृत जानकारी के लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट classandtest.com पर। वहाँ कंप्लीट क्लास है और फुल टेस्ट है, ऑनलाइन मेमोरी टेस्ट है। अभी तक तो आप लोग टेस्ट देते होंगे, लेकिन हमारे वेबसाइट पर आपको मेमोरी टेस्ट मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कौन किया, खोज कौन किया? तो इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट साहब हैं कॉलिकर। कॉलिकर साहब ने 1880 एडी में खोज किया था। कहाँ खोज किया था? तो इंसेक्ट्स के मसल्स में। कौन मसल्स में? तो मसल्स ऑफ फ्लाइट में, इंसेक्ट्स के मसल्स ऑफ फ्लाइट में खोज किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुतायत मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया है। जो सेल्स जितना ज़्यादा काम करेगा उसके पास उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे। जो जितना सुस्त रहेगा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे, क्योंकि उसके पास पावर की कम ज़रूरत है ना। और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, खोज करने वाले कॉलिकर साहब और माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को देने वाले साहब हैं सी बेंडा साहब ने 1897 में। ठीक है, तो ये दोनों दो साइंटिस्ट हैं, याद रखेंगे। कॉलिकर ने खोज किया तो नाम दिया सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में ही देख लेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लाइट माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोगों में है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो आरबीसी है ना, ब्लड में जो हमारा आरबीसी है, ये ज़बरदस्त विद्रोही है, ज़बरदस्त काम करता है। इस मैमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैमेलियन आरबीसी में नहीं रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि कौन कितना काम करता है। जो जितना जल्दी काम करेगा, जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जो जितना मन लगा के पढ़ेगा वो उतना जल्दी नीट निकालेगा। और ज़्यादा मन लगा के पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करना है तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है तो आपको जरूरत पड़ेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक जस्ट लाइक सेल्स को भी है सेम चीज़। वह सेल्स जहाँ ज़्यादा वर्क है वहाँ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि अगर आप देखो फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट, इसमें देखो तो एक सेल में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और वही अगर सुस्त सेल की बात करो तो वो है ईस्ट, क्लेबाइडोमोनस, क्लोरेला। इन सब प्रोटोजोन्स में, ट्रिपोडोजमा, माइक्रोमोनस, इन सब में मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल रहता है। सोचिए कितना ही सुस्त होगा, इसको कितना कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो पावर हाउस ही कम है, यहाँ जनरेटर भर भर के है, इसलिए खूब उड़ता है ना।
इसलिए आसानी से वो इंसेक्ट्स उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसको प्रोडक्शन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास मौजूद है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ रहेगा, जहाँ खाली जनरेटर है, तो भाई सुरक्षित रहना चाहिए ना, जनरेटर सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए क्या है कि 2 लेयर का दीवार बनाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ 2 लेयर की दीवार रहेंगे। एक बाहरी का जो दीवार है उसे कहते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन। बाहरी दीवार को कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर से दिखाई देगा। लेकिन अंदर से देखने जाइएगा ना तो दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देगी। अंदर वाला वाल जो है उसको खूब डिजाइन में बनाया गया है और खूब बढ़िया से फोल्डिंग्स है उसका, इनर दीवार का, इनर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसकी फोल्डिंग्स भी खूब है, फिंगर लाइक, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, वो इनर मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में आपका F0 F1 पार्टिकल्स बैठा रहेगा, जो क्या है, जनरेटर है, जो क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, पावर बनाएगा। पूरा पावर हाउस जो है ना हमारे बॉडी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर बैठा हुआ है। क्लियर है? मैट्रिक्स ग्रैन्यूल्स रहेंगे ही, मैट्रिक्स रहेंगे ही, क्रिस्टाई फोल्डिंग्स को कहते हैं। ये जो फोल्डिंग्स जो होता है ना, फिंगर लाइक, जैसे ये हमारा फिंगर लाइक फोल्डिंग है, ऐसा ऐसा ही फोल्डिंग रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, ठीक है। तो उससे होता क्या है, स्पेस बढ़ जाता है कम जगह में ही। अगर मुझे इसी लाइन पर स्पेस बढ़ाना है तो क्या करेंगे भाई, बहुत सारा ऐसा फोल्डिंग्स बढ़ा दिए। अब इस फोल्डिंग्स को ऐसा बना देने से क्या हो गया कि यहाँ बैलून की संख्या बहुत ज़्यादा हम लटका सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लटका सकते हैं। यानी कि स्पेस बढ़ाने के लिए फोल्डिंग्स चाहिए, और वो फोल्डिंग्स जो इनर मेम्ब्रेन पर बनता है, आउटर मेम्ब्रेन पर नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से, ठीक है। जनरेटर सब सुरक्षित में रहेंगे, और उस फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टाई। यहाँ राइबोसोम होते हैं। अब कैसा राइबोसोम होता है वो भी देखेंगे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये लिपोप्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लिपोप्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, ट्राइलामिनार होते हैं, और इनकी मोटाई जो होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। और भी बहुत जानकारियाँ हमारे कंप्लीट क्लास में मिलेगा, ठीक है, ये रिकैप क्लास है। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है प्रोड्यूस्ड इनवर्ड्स इनटू ए नंबर ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टाई। जो मैंने बताया है कि अंदर वाला जो है पूरा डिजाइन बनाया हुआ है क्रिस्टी की तरह, फोल्डिंग्स जो हो जाते हैं उसे क्रिस्टाई कहते हैं। और इसी क्रिस्टाई पर आपको F0 F1 पार्टिकल्स रहते हैं। यह पार्टिकल्स क्या है, F0 F1 जनरेटर है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। जहां जहां लगा हुआ है ना वहां वहां उतना जनरेटर है। दिस इज द जनरेटर। F1 पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसको कहते हैं। F1 पार्टिकल्स को ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, और इसको कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स इसी को कहते हैं। एंड एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यही है F1 F0 पार्टिकल्स। ओके, ये जो पार्टिकल्स है हमारा F1 पार्टिकल्स, इस F1 पार्टिकल्स को 3 भाग में बांट दीजिए। एक हो गया बेस पीस, जनरेटर को रखने के लिए बेस बनाइएगा ना, दैट बेस पीस इज दिस। यह बेस एक रहता है जो कैसा रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, बेस पीस रहेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं F0 सब यूनिट, उसे कहेंगे F0 सब यूनिट। और यह रेक्टेंगुलर रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर रहेगा तब ना उस पर पट्टा पर बढ़िया से जनरेटर बैठेगा। एंड इमिडेड इन इनर मेम्ब्रेन्स, और इनर मेम्ब्रेन में पूरा धंसा हुआ रहेगा, नट बाल्टू से कसा हुआ रहेगा, यानी वो हिल डोल नहीं करेगा। दैट इज पट्टा इज F0 पार्टिकल्स। और यह F0 पार्टिकल्स जो है यह कैसा शेप का रहेगा, रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। उसके बाद क्या रहेगा, एक स्टॉक रहेगा, एक एरियल रहेगा, स्टॉक रहा, दिस इज द स्टॉक, यानी कि 2 बंबू खड़ा कर दिए। अब ये जो बंबू खड़ा किए इस पर क्या रहेगा, जनरेटर कसा हुआ रहेगा, ठीक है, ये बंबू रहा, इसको स्टॉक कहते हैं। क्लियर? तो दैट स्टॉक इज F5 F6 सब यूनिट। इस स्टॉक को कहते हैं F5 F6 सब यूनिट्स। इस स्टॉक का नाम दिए क्या, F5 F6 सब यूनिट्स। ओके, और इट लिफ्ट्स द हेड, और इस पर क्या रहेगा, गर्दन बैठा हुआ रहेगा। जैसे कि मेरा बॉडी है तो नीचे मेरा बॉडी हो गया रेक्टेंगुलर, दिस इज द F0 पार्टिकल, बीच में हमारा ये गर्दन हो गया, दैट गर्दन इज अ स्टॉक F5 F6 पार्टिकल्स। इसके ऊपर मेरा सर बैठ गया, ये हमारा हेड हो गया। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल F1 पार्टिकल। इस हेड पीस को ही कहते हैं F1 सब यूनिट।
हेड पीसी हमारा F1 सब यूनिट है। ओके, बिना इसके पूरा बॉडी जीरो है। इट इज स्फेरिकल, या गोल होता है, क्या क्या हमारा चेहरा भी गोल है। सो सिंपल, हमारे बॉडी के शेप क्या है। और एटीपी पार्टिकल्स जो होता है वह हमारा F1 पार्टिकल्स ही होता है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एंजाइम्स, एटीपी का सिंथेसिस करना, एटीपी प्रोडक्शन करने का काम यही करता है F1 पार्टिकल्स। आउटर मेम्ब्रेन हमारे को एक हो गया, और एक हो गया हमारे को इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बाहर हो गया, इनर मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, अंदर में रहता है। और आउटर मेम्ब्रेन के और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी लिक्विड रहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में भी लिक्विड रहते हैं, जिसको भी मैट्रिक्स कहते हैं। इनर चैम्बर, इनर चैम्बर देखिएगा तो इनर चैम्बर्स में, इनर चैम्बर के अंदर में बहुत सारे जितने भी प्रोटीन्स रहेंगे, जितने भी राजा महाराजा रानी, जितना भी दरबारी, सब का सब सुरक्षा घेरा में रहेगा, और वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर के घेरे में रहेंगे। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन के नहीं, इनर मेम्ब्रेन के घेरे के अंदर में रहेंगे, और वहाँ पर ही कार्य होगा, क्योंकि सुरक्षित है, वहाँ बम्बार्डिंग बाहर से कोई आके नहीं कर सकता है। इसलिए इनर चैम्बर में क्या होते हैं, जितने भी तरह के एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस का एंजाइम्स यहाँ रहता है, लिपिड सिंथेसिस का एंजाइम्स रहता है, और क्रब साइकिल्स के एंजाइम्स यही मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में मौजूद रहते हैं। और दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आर ऑल्सो कंटेन्स, यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक स्पेशल खूबी है क्या इस माइटोकॉन्ड्रिया में, कि यहाँ पर 70s राइबोसोम्स रहता है। ये याद रखने का है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम्स रहता है, नॉट 80s राइबोसोम्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं माइटोराइबोसोम्स। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। और 2 से 6 की संख्या में आपको डीएनए भी रहते हैं, जो कि कैसे डीएनए रहते हैं, थोड़ा हट करके सर्कुलर रहेंगे, नेक्ड एम्प्टी डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं। यानी 70s राइबोसोम्स भी यहाँ पाया जाता है, नेक्ड एम्प्टी डीएनए भी यहाँ पाया जाता है, राइबोफ्लेविन रहते हैं, ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट रहते हैं, ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स रहते हैं, और डाइवैलेंट एलिमेंट्स Mn++ रहते हैं, मैग्नीज++ भी रहते हैं। तो ये जो है Mn++ और Mg++ है ना, डाइवैलेंट एलिमेंट्स भी यहाँ मौजूद रहते हैं। ओके, और एक मौजूद कौन रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये रहते हैं। और क्या रहते हैं, राइबोफ्लेविन, ये रहते हैं। क्लियर। एग्जाम में एक क्वेश्चन सिर्फ आपको इस छोटे से क्लास से नहीं छूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितना चीज़ की ज़रूरत है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। जैसे नंबर 1 70s राइबोसोम्स, एक चीज़ मौजूद। दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल्स है टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। ओके। तीसरा एटीपी मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है टू प्रोवाइड एनर्जी, F1 पार्टिकल्स क्रिएट करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म सम रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, और कुछ रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, बट फॉर द मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स दीज आर डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक एटिस राइबोसोम्स। बहुत सारे प्रोटीन्स इसके पास हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, लेकिन सारे प्रोटीन्स नहीं है कि अकेला तुम पूरा शासन चला लेगा, सत्ता चला लेगा और सेल से बाहर भी तुम जीवन जी लेगा ना। तुमको बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, दीवार के बाहर जा करके तुमको सेल में भी, सेल के अदर ऑर्गेनल्स पे भी, ठीक है ना, आपको डिपेंड होना पड़ेगा। और वहाँ से आप रेस्ट प्रोटीन्स लेते हैं और काम करते हैं। यानी अंदर में बहुत सा माल है, थोड़ा बहुत घटा तो चलो बाहर पड़ोसी से ले लो। क्लियर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करते रहता है। यानी देश के अंदर में यह एक देश है, ऐसा ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसलिए इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। हम लोग सुनते नहीं कि बदमाश सब पैरेलल सरकार चलाता है, पैरेलल गवर्नमेंट, है ना, लेकिन डिपेंड तो करता है पूरा गवर्नमेंट पर ही बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर भी कहता है हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। और उसी एक तरह का ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए इसको अपने बाहर भी जाना पड़ता है और वहाँ से भी साधन संसाधन लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शंस है, मेन फंक्शंस है कि यह पावर हाउस है, सेल्स का पावर हाउस। सेल को काम करने के लिए पूरी की पूरी एनर्जी यही बनता है।
ठीक है ना, एटीपी फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है पावर हाउस से बन के आ रही है, वैसे ही ये है। ठीक है, और ऑल्सो द साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस, और योल्क न्यूक्लियस ए माइटोकॉन्ड्रिया क्लॉड एंड गोल्गी बॉडीज। और योल्क न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया क्लॉड, माइटोकॉन्ड्रियल के क्लॉड और गोल्गी बॉडीज को हम लोग कहते हैं योल्क न्यूक्लियस कंट्रोल्स विटिलोजेनेसिस, जो कि विटिलोजेनेसिस को कंट्रोल्स करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यहीं पर आपका गोल्गी बॉडीज भी रहते हैं, और दोनों को हम लोग एक साथ में कहते हैं क्या, योल्क न्यूक्लियस। तो यहाँ तक में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि आपका नीट एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसके लिए हमारे वेबसाइट्स पर जाएंगे www.classandtest.com, और वहाँ कंप्लीट क्लास है, फुल क्लास है दूसरे तरह से। ठीक है, कई तरह से हम क्लास लेते हैं, नोट्स भी मौजूद रहेंगे, और एक स्पेशल चीज़ वहाँ रहता है मेमोरी टेस्ट, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। वह मेमोरी टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। तो जल्द ही जाओ, आज ही बाई करो और अपना स्थान नीट में सुरक्षित कराओ। थैंक यू, गुड बाय।